बोलिए केदारेश्वर महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब जानते होंगे अभी चल रही है केदारनाथ की बहुत विशेष और अद्भुत यात्रा। प्रत्येक भक्तजन चाहता है कि बाबा के धाम एक बार जाकर जरूर आए। ऐसे में आप भी केदारनाथ जा रहे हैं या आपके आस पड़ोस या आपके कोई मित्र केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो आप सभी को अपनी मनोकामना की यह एक वस्तु जरूर से उनके हाथ भिजवा देनी चाहिए। कैसा भी रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा आपके जीवन में आपको प्रभावित कर रहा है तो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह वस्तु आपकी मनोकामना पूर्ण करवा सकती है। सांसारिक मानसिक आर्थिक कष्ट पीड़ा से भी आपको मुक्त करा सकती है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसका वर्णन कोई में मनगढ़ंत नहीं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जिसने भी बाबा केदारेश्वर को यह वस्तु समर्पित कर दी, 2-3 वस्तु हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसका भाग्य अपने आप ही बदल जाता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। आप भक्तजन इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सभी को जरूर से केदारेश्वर महादेव की जय कमेंट्स में लिखना चाहिए। केदारनाथ स्थित महादेव का यह स्वरूप, यह ज्योतिर्लिंग अपने आप में अद्भुत है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। ऐसे में आप सभी अगर वहां जाए तो सबसे पहले तो आप कभी खाली हाथ ना आए। आप सभी वहां से कोई ना कोई महादेव का स्वरूप जरूर लेकर आए। भले ही आप रुद्राक्ष लेकर आए केदारेश्वर से, केदारनाथ से, या आप महादेव का छोटा सा पार्थिव शिवलिंग लेकर आए, या महादेव को किसी न किसी स्वरूप में वहां का एक कंकर रूपी शंकर भी आप घर लाकर रख देते हैं तो यह चमत्कार से कम नहीं है। प्रत्येक भक्त जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा में केदारनाथ की यात्रा जरूर करता है, तो प्रत्येक भक्त को यह बात विदित होनी चाहिए। केदारनाथ यात्रा कोई सरल और साधारण यात्रा नहीं है। मनुष्य धूप छाया बारिश सहकर बाबा केदार के दर्शन करता है। कई भक्तजन तो बहुत अधिक कठिनाइयों में वहां पर जाते हैं, जैसा कि वहां पर मौसम भी बहुत खराब है। इन दिनों मैं भी उत्तराखंड में हूँ। ऐसी स्थिति में आप सभी को विशेष तौर पर मैं यह बात बतला रही हूँ कि हर समय वहाँ मौसम बदलता है। अपने पास अपने साथ मनोकामना की वस्तु तो आप जरूर ले ही जाइए, थोड़ा सा ही मात्रा में, परंतु साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से रेन कोट ले जाना चाहिए। वहाँ पर बारिश हर समय बदलती रहती है। अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले आप सोचे समझे। ऑनलाइन जो मौसम विभाग की जानकारी होती है कि इतने समय से इतने समय तक बारिश हो जाएगी, उसका आप ध्यान रखें। हर स्वरूप में आपको कुल मिलाकर अपना ध्यान रखना है। जो वहाँ मौसम विभाग की चेतावनियां मिलती हैं उन्हें आप जरूर फॉलो करें। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार ही बाबा केदार की आप जो है चढ़ाई चढ़ना शुरू ना करें। बहुत सोच समझकर ध्यान से ही कोई कार्य कीजिएगा। छाता और जो है हल्के फुल्के शूज़ आप अपने साथ रखें। अपने साथ जो है वहाँ पर बहुत महंगी चीज़ मिलने लग जाती है। इसके पीछे भारी कारण भी है, क्योंकि चढ़ाई में कोई भी सामग्री ले जाकर वहाँ पर मेहनत से बेचना अपने आप में हर एक चीज़ को महंगी कर देता है। जितना संभव हो अपने पैरों से चढ़ाई करें। आप सौभाग्यशाली हैं। घोड़ा गाड़ी या इन चीज़ों का सहारा कम ही लें तो आपके लिए ज़्यादा उत्तम और श्रेष्ठ रहेगा। अब ध्यान से सुनिएगा, आप सभी को कौन सी वस्तु अपनी मनोकामना की अपने साथ ले जानी है। जैसा कि गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी भी इस बारे में बताते हैं और कौशिक जी महाराज जी, हम तो जो है ज़्यादा इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रखते, इतने जो है विद्वान नहीं है, परंतु हमसे भी अधिक जो गुरुजन हैं जो इन चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, उन्होंने समस्त वेद शास्त्र और पुराण पढ़े हैं, उन्हीं में से हमें अपनी बात बताते हैं। उनकी ही मैं आपको बात बता रही हूँ। गुरुजी और कौशिक जी महाराज की मैंने यह सुंदर और सर्वश्रेष्ठ बात सुनी, पढ़ा भी है इस बारे में कि इन 2 वस्तु को ले जाने से मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाती है। तो पहली वह वस्तु है चने की दाल और दूसरी वह वस्तु है घी। अब कैसे इसका प्रयोग करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह बात कोई मनगढ़ंत नहीं है, आप YouTube में सर्च कर सुन सकते हैं, जिसमें कौशिक जी महाराज गुरुजी और प्रदीप मिश्रा जी गुरुजी बताते हैं कि आप सभी को चने की दाल केदारेश्वर महादेव के मंदिर में जरूर समर्पित करनी चाहिए और घी समर्पित करने से सौभाग्य मिलता है। साथ ही कौशिक जी महाराज गुरुजी तो यह भी बताते हैं कि आप केदारनाथ के दर्शन करने जाएं तो 1 मुट्ठी चावल जरूर ले जाएं। साथ के साथ आप सफ़ेद धोती का भी वहाँ पर दान करें। देखिए, चावल का संबंध जो है चंद्रमा
से है, चावल का अर्थात अक्षत का संबंध माँ लक्ष्मी से है, और जो हमारे पास घी है उसका संबंध भी चंद्रमा से है और माँ लक्ष्मी से जाना जाता है। चने की दाल गुरु ग्रह से संबंध रखती है और श्री नारायण का ही एक स्वरूप है। ऐसे में अगर आप वहाँ पर ले जाकर शास्त्रों में कही गई बात के अनुसार, देखिए गर्भगृह में अर्थात केदारनाथ के गर्भगृह में सीधे दर्शन करना तो बहुत कठिन चुनौती है, विशेष व्यक्तियों को ही यह सौभाग्य मिलता है वहाँ तक पहुँच पाना, और सिर्फ जो है भीमशिला और केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर पाना ही एक सौभाग्य की बात है। ऐसी स्थिति में देखिए आप सीधे तो है वह केदारशिला में सारी चीज़ें समर्पित नहीं कर सकते, परंतु गुरुजी कहते हैं अपने दाहिने हाथ में आप चने की दाल लेकर जो है केदारनाथ मंदिर में भाव करते हुए कि हे केदारेश्वर महादेव, आपके समक्ष में चने की दाल आपको भोग स्वरूप समर्पित कर रही हूँ, मेरी इस जो है पूजा और इस जो है भोग को आप स्वीकार करें, ऐसी मन ही मन प्रार्थना करते हुए चने की दाल आप अपने हाथ में लीजिए। केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए केदारनाथ मंदिर की तरफ अपने हाथ को ऊंचा करें, मन में भाव करें कि केदारेश्वर महादेव मेरा भोग स्वीकार कर रहे हैं। फिर वहाँ आसपास चाहे तो केदारशिला के पास छोड़ दीजिए, या प्रभु इसे ग्रहण कर चुके हैं आप पशु पक्षियों के लिए भी छोड़ सकते हैं, इच्छा आपकी है। कोई आसपास आपके जाते हैं ना कोई भी भक्तजन, तो उनसे कहिए कि मेरे लिए मेरी तरफ से जो है भगवान को इतना सा जो है 4 दाने चने के जो कि स्वर्ण के समान होती है, आप केदारेश्वर महादेव की जय कहते हुए उनके हाथ आप दीजिए, अपने बच्चों के हाथ या कोई अड़ोस पड़ोस में अपनी मनोकामना कहते हुए आप कहें कि केदारनाथ भगवान को मेरी तरफ से भोग लगा दीजिए। निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी, सारे भी जिस कामना के तहत आप कार्य कर रहे हैं वह कामना सिद्ध होगी। दूसरी वस्तु घी के बारे में बताते हैं, तो घी आप केदारशिला में भी श्री नारायण का स्वरूप ध्यान करते हुए, महादेव का ध्यान करते हुए आप समर्पित करें, और साथ ही वहां पर पंडित इत्यादि को भी आप दान में दे सकते हैं। जो बाबा साधु संत बैठे होते हैं वह भी श्री नारायण और महादेव के ही एक स्वरूप हैं। और साथ के साथ सफेद धोती जो कि कौशिक जी महाराज गुरु जी बताते हैं, और सफेद जो है वह बताते हैं कि सफेद जो चावल है वह भी आप वहाँ दान कर कर आएँ। तो आप स्वयं जा रहे हैं तो मात्र 1 मुट्ठी, ज़्यादा नहीं 4 दाने भी ले जाएंगे ना तो भी पर्याप्त रहेगा। आप वहाँ पर जो है भगवान को भोग लगाने का ऐसा भाव करें। देखिए सीधे तो हम नहीं कर सकते हैं, परंतु वह तीर्थ स्थल है, पवित्र नगरी है, वहाँ आप भाव करेंगे ना, कंकर रूपी शंकर का पूजन कर कर भी वहाँ पर भी समर्पित करेंगे तो भी आपको सुख मिलेगा। तो आपको 4 वस्तु जरूर से वहाँ दान देकर आनी है, भगवान को भोग लगाना है। एक तो चने की दाल, एक चावल और एक घी और एक सफ़ेद धोती। तो इन 4 चीज़ों को ले जाकर आप सभी दान दे आइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इनका प्रयोग कर कर आप वहाँ पर जो है गरीब, भूखे, जो और साथ ही जो ब्राह्मण देवता हैं जो पूजा पाठ कराते हैं, या आप जो है वहाँ पर साधु संत आपको मिलते हैं तो उनको आप दान कर कर आ जाते हैं। ये किसी न किसी स्वरूप में आप वहाँ पर छोड़ कर आ जाते हैं, किसी व्यक्ति के यह काम आ जाते हैं। तो ओमकार के रूप में प्रत्येक मानव के अंदर भोले बाबा का वास है, उन्हें सुख मिलता है तो भोले बाबा अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको यह कार्य करना है, लाभ तो किसी न किसी स्वरूप में किसी न किसी की तरह से आपको मिलना ही है। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछिएगा। आपका अपना चैनल है जय बाबा।